ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम एक सिद्धि की बात करते हैं। दोस्तों, अगर ये सिद्धि अगर किसी को मिल जाए तो वो इंसान पूरी दुनिया के लिए खतरा भी हो सकता है और पूरी दुनिया में बदलाव भी कर सकता है। या यूं कह सकते हैं कि ये सिद्धि है, इससे सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी किया जा सकता है। इस सिद्धि का नाम है परकाया प्रवेश सिद्धि, यानी कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। जिससे मान लीजिए आपको एक कलेक्टर के ऑफिस में गए हैं और कोई काम करवाना है, कलेक्टर के साइन लेने हैं, तो आप तुरंत जाएंगे और कुछ समय के लिए कलेक्टर के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और अपना काम निकलवा के आ जाएंगे। जिससे कहीं सीएम के नाम का अलाउंस होने वाला है, वहाँ आप जाएंगे और जो अलाउंस करता है उसके शरीर में आप घुस जाएंगे और अपना नाम बुलवा लेंगे। यानी कि अपना काम निकालने के लिए आप इस सिद्धि का प्रयोग करेंगे। जिससे कहीं कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें आपको विजेता बनना है, तो जो अलाउंसर है, जो विजेता की घोषणा करेगा नाम की, उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके आप अपना नाम अलाउंस करवा सकते हैं। जैसे आपको कोई बड़ा अमाउंट लेना है किसी बैंक से, आप जाएंगे उस बैंक मैनेजर के शरीर में प्रवेश करेंगे और अपना काम करवा के आ जाएंगे। जैसे आपको किसी मुकदमे के अंदर फैसला लेना है अपने पक्ष में, तो कुछ समय के लिए आप जज के सामने जा कर के उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और अपने मन मुताबिक फैसला लिखवा सकते हैं। या आपको कोई सज़ा हो गई है किसी कोर्ट के द्वारा, तो आप उस कुछ समय के लिए जज में के शरीर के अंदर प्रवेश करके अपने लिए माफ़ी लिखवा सकते हैं। अब देखो, इस सिद्धि से कुछ भी किया जा सकता है, यानी कि दूसरे के शरीर का प्रयोग किया जा सकता है। अपने शत्रु को मारने के लिए आप किसी के शरीर में प्रवेश करके उसको मरवा सकते हैं। आपका शत्रु जा रहा है, सामने से ट्रक ड्राइवर आ रहा है, कुछ समय के लिए ट्रक ड्राइवर के शरीर में घुस जाइए, उसको मार दीजिए। अब ये सिद्धि बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि इसको पाना पॉसिबल नहीं है, कि देखो संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्योंकि इस सिद्धि को पाने के लिए जो गुरु है वो स्वयं महाकाल है। जो देवादिदेव महादेव है, उनके अलावा ये सिद्धि किसी के पास नहीं है। अब क्या होता है कि कुछ लोग संसार में जो पाखंडी गुरु हैं, वो प्रभावी जो ओरा होता है, यानी जो ओरा कनेक्टिविटी है, उसको ही प्रवेश परकाया प्रवेश सिद्धि मान लेते हैं। ओरा कनेक्टिविटी अलग है। प्रभावी ओरे से क्या करेंगे, जिसका ओरा आपसे कमज़ोर है उसके ऊपर आप दबाव बना करके अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन परकाया प्रवेश सिद्धि जो है वो बिल्कुल अलग है। इसके अंदर आपकी ओरा कनेक्टिविटी कुछ मायने नहीं रखती। आप किसी के भी ओरे को, यानी कि किसी के भी शरीर के भीतर आप जा सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप दुनिया में जंग का ऐलान करवा सकते हैं। मान लीजिए आप अमेरिकन राष्ट्रपति के शरीर में कुछ वक्त के लिए घुस जाएंगे और आप दुनिया में परमाणु हमला करवा सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक सिद्धि है, इसीलिए इसको गुप्त रखा गया है। और इसका जो ज्ञान के जो दाता हैं, यानी कि इसका ज्ञान जो है वो स्वयं परमात्मा, जो शिव हैं, महाकाल हैं, वो ही आपको दे सकते हैं इसकी शिक्षा। तो ये सतयुग के अंदर जो थी, कुछ संत महात्माओं को भी ये शिक्षा दी गई थी संसार के कल्याण के लिए। क्योंकि जो योगी जो होता है वो संसार का कल्याण ही चाहता है, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। लेकिन समय के अनुसार इस शिक्षा को गुप्त किया गया। और ऐसा माना जाता है कि जब कल की अवतार आएंगे, यानी कि जब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, उससे पहले ये सिद्धि जो है वो दी जाएगी एक गुरु को, यानी एक संत के पास ये सिद्धि रहेगी। जिससे वो जो भगवान कल्कि की जो सेना के अंदर जो कार्य करेंगे, जो कमांडोज होंगे, उनको ये शिक्षा दी जाएगी। जिससे
जो विधर्मी हैं उनका विनाश होगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। लेकिन कलयुग के अंदर देखो, कलयुग की समाप्ति का थोड़ा थोड़ा संकेत अभी मिल रहा है, यानी कि महाकाल प्रलय का भी संकेत है। तो इस समय के अंदर जो है वो ये परकाया प्रवेश सिद्धि है वो 10% तक प्रभावी हो गई है कुछ संतों के पास, यानी कि पुनर्जागृत हो गई है। जो संत समाधि में बैठे हुए थे हिमालय के अंदर या अनेक गुप्त स्थानों के ऊपर, उनके अंदर ये 10% तक ये जो सिद्धि है वो जागृत हुई है, यानी कि दुनिया की 10% आबादी पे वो अपना प्रभाव, यानी कि जो जिनका ओरा है वो काफ़ी मतलब 10% से नीचे की जो क्वालिटी है उसमें आता है, उनके ऊपर उनका प्रभाव अभी शुरू हो चुका है। उनको वो अभी कहीं से भी बैठ करके उनके शरीर में प्रवेश करके वो अपनी लीला कर सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे ये सिद्धि जागृत होती जाएगी, और जब भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा तो ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद इसका पूरी तरह से प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। अब कुछ लोग जो पाखंडी गुरु हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो अपना धन संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, जो भोली भाली जो जनता है, जो भक्त होते हैं, जो शिष्य होते हैं उनके, जो विवेकहीन शिष्य हैं, जिनके पास अपना बुद्धि और विवेक कुछ भी नहीं है, अंधभक्त जिनको कह सकते हैं, उनको धोखा देते हैं इस सिद्धि के नाम पे। बाकी देखो, ये ऐसी कोई छोटी मोटी सिद्धि थोड़ी है कि हर किसी को मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई धोखा दे रहा है कि वो आपको परकाया प्रवेश सिद्धि सिखा देगा, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि ये जो सिद्धि है हर कोई नहीं सिखा सकता है। इस सिद्धि की जो शिक्षा है या तो स्वयं महाकाल भगवान देते हैं, या जो चुने हुए जो संत हैं वो ही इसकी शिक्षा दे सकते हैं। तो ज़रूर सावधान रहें और सतर्क रहें। अपने जीवन का जो अनमोल समय है इसको ऐसे चक्कर में बर्बाद नहीं करें, नष्ट नहीं करें, और अपने नियत कर्म करते रहें, परमात्मा की भक्ति पूजा अर्चना करते रहें और सत्कर्म करते रहें, सद्गति की ओर बढ़ते रहें। ऐसी किसी सिद्धि की लालसा नहीं करें। हाँ, अगर आप जन कल्याण की कोई भावना है, जनता के कल्याण के लिए अगर आप कोई सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने महादेव को गुरु मान करके, साक्षी मान करके आप अपने नियत कर्म करते रहो, यम नियमों का पालन करते रहो, अपने खान पान को और शुद्ध करते रहो, अपने ओरे को और शुद्ध करते रहो, ताकि कुछ परसेंट तक आपके अंदर ये सिद्धि जागृत हो जाए और आप अपने जो जन कल्याण के कार्य हैं उनमें आप इनका उपयोग कर सको। लेकिन भूल करके भी याद ज़रूर रखना, अगर आपको ये सिद्धि कुछ भी परसेंट आपको मिली है, 5%, 10%, तो भी इस सिद्धि का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि अगर आप दुरुपयोग करोगे उसी वक्त ये सिद्धि आपको नष्ट कर देगी, फिर आप अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपने निजी स्वार्थ के लिए, जैसे आप चाहते हो कि पूरे स्टेट के अंदर आप की ज़मीनें आपकी ही हो, सारी ज़मीन पे आपका एकाधिकार हो, तो आप कोई प्राकृतिक आपदा लेकर के आ सकते हैं, या किसी जो विदेशी शत्रु जो होता है, देश का जो शत्रु है, उसके दिमाग में घुस करके आप देश के ऊपर हमला करवा सकते हैं। तो ऐसा कोई भी चाल अगर आपने चली, तो उसी वक्त के बाद क्या होगा कि आप अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सिद्धियों का दुरुपयोग ना करें, अगर आपके पास है तो भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।